अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को और किस तरह अब वो एक मरतबा फिर ज़ेर अताब आने जा रहे हैं। एक रेफरेंस अब सबको मालूम होगा, गुज़िश्ता रोज़ ही मंजर आम पर आया। वकास मलिक नामी एक वकील हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा गया है और रिसीव भी ज़राए के मुताबिक कर लिया गया है। और उस रेफरेंस में अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ये इस्तदा की है कि उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस है, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो फैक्ट्स हैं वो तो हम आएंगे उन पर, जो बात की गई है, जो केस उनके ख़िलाफ़ तैयार किया गया है। और आई मस्ट से कि इस रेफरेंस को बड़ा ही रिसर्च के साथ और तैयारी के साथ तैयार किया गया है। उनके ख़िलाफ़ पूरा केस एक बनाया गया है और उसको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखा गया है। और आपको ये बताएंगे कि क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस मामले को टेकअप कर सकती है या नहीं कर सकती। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस रेफरेंस के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस काजी फाइज ईसा में क्या ममासलत है, केसेस में क्या ममासलत है। एक रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ आया था और एक रेफरेंस अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ आया। और इसी तरह एक मिसाल हमारे सामने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की भी मौजूद है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस उन दोनों से क्या मुख्तलिफ है या वैसा ही है। अगर हम हालात को देखें, जिन हालात में उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस आया है या शिकायत मैं इसको कहूँगा, रेफरेंस तो ऑब्वियसली वही होता है जो सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा जाता है। ये कंप्लेंट है एक आम शहरी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजी गई है। इस कंप्लेंट के अंदर जो बेसिकली नुकात उठाए गए हैं उससे ज़ाहिर यही होता है कि जो 6 जजेस का ख़त है उससे बहुत से लोग नाला हैं, ख़ाइफ़ हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है। और शायद अब उनके पास यही एक रास्ता बचा है कि इन जजेस साहिबान की जो ज़बानबंदी है वो कराने का और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करके या शिकायत दायर करके शायद दीगर 5 जजेस को ये बावर कराना है कि आपके ख़िलाफ़ भी शिकायत आ सकती हैं। और भले ही आप एक आला अदलिया के जज होंगे मगर आप भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अगर हम बात करें, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, आपको याद होगा, कुछ अर्सा कबल एक फ़ैसला दिया था जिस फ़ैसले से बज़ाहिर जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो भी काफ़ी नाखुश नज़र आते हैं। वो फ़ैसला था इमरान खान साहब के अगेंस्ट केस था टीरियन वाइट वाला, और उस केस में उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो एक कंडक्ट था उसके ऊपर सवालात उठाए थे और एक तकसीम हमें देखने में आई थी और उन्होंने अपना फ़ैसला जारी कर दिया था। जबकि जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर प्यूनी जज के उस फ़ैसले को वेबसाइट से हटा दिया था। एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था और बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद यही वो एक टर्निंग पॉइंट था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ वही एक नुक्ता बना जिसके ऊपर अब ये तय कर लिया गया है कि इनको चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनने देना। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र इस वजह से क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस आमिर फ़ारूक के बाद सीनियर तरीन या सीनियर प्यूनी जज हैं। और अगर कल को जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आते हैं तो ऑब्वियसली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ही चीफ़ जस्टिस बनेंगे। और शायद बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ़ जस्टिस बनने दिया जाए। और इसकी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। माजी में भी ये सब कुछ होता रहा है। जजेस साहिबान को महज इसलिए कि कल को वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे उनको ओहदों से बरतरफ किया गया है और बड़े हेस्ट में किया गया है। एक कोशिश तो काजी फाइज़ साहब के केस में हुई थी और एक कोशिश नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं कि कामयाब हिकमत अमली अपनाई गई जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के केस में। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस में भी वही सब कुछ हो रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और काजी फाइज़ ईसा में जो मुमासलत नज़र आती है वो यही आती है कि इनके भी 1 या 2 फ़ैसले ऐसे हैं जिससे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो काफ़ी नाला हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी एक फ़ैसला दिया था फैज़ाबाद धरना का, जिसको वो ख़ुद कहते हैं कि वही एक वजह बनी उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस की। और उसी एक बुनियाद के ऊपर जब काजी फाइज़ ईसा साहब ने असल जो बेनिफिशरी थे उनको एड्रेस किया और जो असल
आप कह सकते हैं कि उसके पीछे लोग मौजूद थे उस रेफरेंस के, उनको जब उन्होंने नाम लिया उनका, उस वक्त के DGISI थे, बेसिकली पहले DGC थे जनरल फैज़ हमीद, DGISI थे, ISI को ओवरऑल उन्होंने कहा, उन्होंने उस नेक्सस का जिक्र किया जो उस वक्त की उनके जहन के मुताबिक गवर्नमेंट इमरान ख़ान और जो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और इसी तरह उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का इनकी नज़र में था, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी खुलकर बात की और अपना केस बनाने की कोशिश की। और शायद यही वजह थी कि तमाम जो बार कौंसल्स हैं वो भी उनके साथ आन खड़ी हुई, जो इंडिपेंडेंट वकला हैं वो भी उनके साथ खड़े हुए और उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिली। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी आलमोस्ट वही केस बनता है। अगर हम इस केस के मेरिट्स पर ना जाएं तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि हाल ही में उनके कुछ फ़ैसले और जो ख़त इन पर्टिकुलर उन्होंने कुछ रोज़ कबल चीफ जस्टिस बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा है, उस ख़त को जवाज़ बनाकर अब ये तय कर लिया गया है कि उनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो रेफरेंस है इसके अंदर एक बात ये भी की जा रही है कि इन्होंने अपने साथी 5 जजेस को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस हैं, उनको उकसाया है और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए ख़त लिखने पर मजबूर किया है, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ ऑलरेडी 1 या 2 शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग हैं और उन शिकायत में अपने आप को बरी करवाने के लिए या अपने ख़िलाफ़ उन शिकायत को गैर मौसर करने के लिए ये हिकमती अमली अपनाई गई है कि जो रियासती इदारे हैं उनको बदनाम किया जाए और उनके ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया जाए। और ना सिर्फ यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि इन्होंने रियासती इदारों पर इल्ज़ाम लगाए हैं, बल्कि इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ काम करने का बेड़ा उठा रखा है। जो रियासत मुखालिफ आप कह सकते हैं कि अनासिर हैं, उनकी ईमा पर ये फ़ैसले कर रहे हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई है। आर्टिकल 6 का हवाला नाज़रीन इस रेफरेंस के अंदर, इस शिकायत के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से दिया गया है कि इन्होंने आपको मालूम है आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 है संगीन गद्दारी का आर्टिकल, आइन का आर्टिकल है और ये वाहिद आर्टिकल है जिसको सुनकर बड़े बड़े जो हैं वो घबरा जाते हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब पर भी आर्टिकल 6 ही लगा जब उन्हें एक खसूसी अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई और अब हाल ही में जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में एक बेंच ने उसे बरकरार रखा। अब आर्टिकल 6 का हवाला दिया जा रहा है एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ कि इन्होंने जो रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ एक मज़मूम आप कह सकते हैं कोशिश की है, एक साजिश की है और बाकायदा तौर पर उनको ये चैलेंज कर रहे हैं। जो रियासत का इंटरेस्ट है, रियासती मफाद है, उसके अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं। जो इनके ऊपर केस बनाया गया है ये तो चलें कुछ लफाजी होगी, जो केस बनाया गया है वो कुछ इस तरह से है कि बतौर वकील भी इनका जो किरदार था वो कोई इतना अच्छा नहीं था इन शिकायत कुनंदा के मुताबिक। और इनका जो चैम्बर था, आई गेस AQ चैम्बर्स के नाम से इस्लामाबाद फेट कचहरी में मरकज़ में, उसमें इनके एक और पार्टनर थे, वो थे चौधरी अजीज़ साहब, वो भी आज जज हैं। और इन दोनों ने, इनका एक नेक्सस था और उसके बाद बहरहाल बहुत सारे इवेंट्स हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह एक प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली बेनज़ीर भुट्टो केस में उसको इनके ही चैम्बर के लोगों ने धमकाया, उसको एक दफ़ा मारा पीटा भी और बाद अज़ां उसके कत्ल के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार भी किया गया। और जब उनके बरियत के केसेस आए, उनकी ज़मानतें आईं, उनके केसेस बेसिकली आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख़ुद उन केसेस को ना सिर्फ सुना बल्कि उसमें फ़ैसले लिखकर उन्हें बरी भी किया। और इस तरह की 1 से 2 से 3 मिसालें इस रेफरेंस में, इस शिकायत में दर्ज की गई हैं, बताई गई हैं, जिनका हवाला दिया गया है, जिससे नज़र यह आता है कि काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग करने की जो कोशिश है उसको अब अमली शक्ल दी जा रही है। और बाकायदा तौर पर ये नज़र आ रहा है इस रेफरेंस को, इस शिकायत को, इस कंप्लेंट को पढ़ने के बाद कि शायद अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी इस रेफरेंस को शायद नज़रअंदाज न करे और जल्द ही मुमकिन तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को नोटिस भी सर्व किया जा सकता है। और अब अगर एक सिटिंग जज बल्कि सीनियर प्यूनी जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नोटिस जारी करती है तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्या करेंगे? क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की उस रिवायत को बरकरार रखते हुए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के उस नोटिस को और उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत चैलेंज करेंगे? और अगर वो चैलेंज करेंगे तो उस आइनी दरख्वास्त पर
क्या होगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो केस था वो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनसे मिलता जुलता है कि असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कुछ फ़ैसले हैं, बल्कि एक अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एक फ़ैसला है जो बहुत से लोगों को खटकता है और वो एक वजह बना। उसके बाद फिर काजी फ़ाइज़ साहब के भी कई टैक्स मैटर्स थे, गो के उसके मेरिट्स पर हम नहीं जाते, बहुत सी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर बात की जा सकती है, मगर बात होगी इंटेंशन की। ये रेफरेंस जो है आया मेलाफाइडी इंटेंशन तो इनमें नहीं है, यानी बदनीति पर मबनी तो नहीं है, क्या कोई और मकासद तो नहीं है जिनके हसूल के लिए इन केसेस का सहारा लिया जा रहा है। और काजी फ़ाइज़ के केस में अगर हो सकता है दुरुस्त हो, मगर जो टैक्स मैटर है, क्या वो टैक्स मैटर उस वक्त टेकअप किया जाता अगर काजी फ़ाइज़ साहब ने फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला ना दिया होता। और इसी तरह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अगर इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद न की होती तो क्या उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह शिकायत आती, और अगर शिकायत आती तो उस तरह टेकअप भी होती। और यही हमें नज़र आ रहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस में भी, कि अगर ये फ़ैसला वो ना देते और जो हाल ही में जो ऑब्ज़र्वेशंस वो दे रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने, आपको मालूम होगा कुछ अर्से कबल एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भी तलब किया, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें उन्होंने जो रियासती इदारे हैं उनके नेक्सस को एक्सपोज़ करने की कोशिश की है। और अब जो उसमें आप कह सकते हैं कि उनके ताबूत में जो आखिरी कील है वो उस ख़त ने ज़ाहिर किया है, जो ख़त उन्होंने लिखा है और उनके साथ 5 जजेस ने लिखा है। और क्योंकि ये सीनियर प्यूनी जज हैं तो तमाम तर इल्ज़ाम भी इन्हीं पर आयद किया जा रहा है। हमारे कुछ ज़राए से जब बात हुई तो वो बताते हैं जब इन 6 जजेस बल्कि 8 जजेस को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने पास बुलाया अपने घर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ के, और वहाँ पर ये 8 जजेस बैठे हुए थे, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और दीगर 6 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मौजूद थे। वहाँ पर जस्टिस उस मुलाकात के बाद बताया ये जा रहा है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने गालिबन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को कहा है कि आप देख लें कि मैं किन लोगों के साथ अपना गुजारा कर रहा हूँ, और चीफ़ जस्टिस बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि वो भी जस्टिस आमिर फ़ारूक के मौक़िफ़ से हमांगी रखते हैं। और जस्टिस जो जजेस साहिबान हैं, 6 जजेस साहिबान, इनके ख़त से शायद वो ख़ुद भी अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि वो इस मामले को भी हुकूमती साइड पर लेकर गए और हुकूमती कमीशन बनाने की बात की। वो अलग बात है कि फिर एक जुडिशल पॉलिटिक्स हमने देखी, अंदरूनी खाना बहुत कुछ हुआ, और सोशल मीडिया का बज़ाहिर नाम लिया जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर जस्टिस असद जिलानी ने बैकआउट किया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को यूटर्न लेना पड़ा। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये सोशल मीडिया के करामात नहीं है, ये आपके इन हाउस जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसकी ही करामात है, और उसी की वजह से आपको मजबूरन सो मोटो लेना पड़ा। और अब 29 अप्रैल को आपने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। देखना होगा क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो शिकायत है इसको टेकअप किया जाएगा, तो क्या उस 6 जजेस के ख़त के मामले पर लिए अज़ खुद नोटिस से को डिसाइड करने से पहले या बाद में। असूली तौर पे तो उस अज़ खुद नोटिस पर अदालती जो कार्रवाई है या अदालती फ़ैसला है वो आने के बाद ही दीगर जो मामलात हैं उनको टेकअप किया जा सकता है। अदरवाइज़ फिर इसमें सवालात उठेंगे, और वो सवालात भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। बहरहाल देखते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।